सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कितनी सड़क दुर्घटनाओं के बाद एनएचएआई और प्रशासन की आंख खुलेगी। लोग जान जोखिम में डालकर कब तक इन सड़कों पर चलते रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शशांक वर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज R5। आप हमारे पीछे ये बस देख रहे हैं जो कल रात दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें 24 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं और 1 लोग की मौत हो गई है। हम इस समय अकबरपुर नगर में हैं और ये रायबरेली टांडा NH मार्ग है और ये बात समझ में नहीं आती है कि एनएचएआई या प्रशासन ऐसी दुर्घटनाओं का इंतजार करता है या उसकी आंखें कब खुलेंगी। कल रात करीब 8:30 बजे दुर्घटनाग्रस्त ये बस आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से ये दुर्घटनाग्रस्त हुई है और बगल में ये खाई है, सड़क है और सड़क के नीचे एनएचएआई की सड़क के बगल में ही ये लगभग 10 फीट की खाई है और साइड देने के चक्कर में, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि साइड देने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में जाकर पलट गई। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे सड़क में रायबरेली से टांडा को जाने वाली ये राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसमें गड्ढों की बात की जाए तो असंख्य गड्ढे हैं। एनएचएआई टांडा रायबरेली मार्ग की बदहाली का आप जीता जागता नमूना देखिए कि यहीं बगल में ये पूरी बस क्षतिग्रस्त हुई है और सड़क की स्थिति ये है, आप देख सकते हैं यहीं बगल में गड्ढा है। छोटी मोटी गाड़ियां जब निकलती हैं यहाँ से तो इन गड्ढों को ओवरपास करने के लिए कहीं ना कहीं वो कट मारती हैं और जिस वजह से ये सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। भैया क्या नाम है आपका? अमरनाथ सर। ग्राम सभा यही समूहपुर हाँ। तो क्या इसके पहले भी यहाँ कोई सड़क दुर्घटना हुई है? तो 3 घटना हो चुका है भाई। इसके पहले जी वो ट्रक पलट गई थी वहाँ बगल गड्ढे में। अच्छा। और भी दुर्घटनाएं हुई हैं यहाँ, जैसे सड़क पे इतने गड्ढे हैं यहाँ पे। हाँ। तो कई बार दुर्घटना हुई होगी। बार भाई है ना? हाँ। कल जब ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई तो आप यहीं पर थे? रहे घरे, लेकिन जब जानकारी तब आए। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगर आप गड्ढों की गिनती करेंगे तो शायद गिनती भूल जाएंगे और इस तरह के गड्ढे आप देखेंगे कि यहीं पे ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है और यहीं बगल में इस प्रकार का इतना बड़ा गड्ढा और प्रशासन की नजरों के नीचे पूर्णतः जिम्मेदारी एनएचएआई की होती है कि जिन सड़कों पर चलने के लिए टोल लिया जाता हो, जिन सड़कों पर चलने के लिए लोग पैसे देते हो, अगर उन सड़कों की हालत ऐसी होगी, आए दिन लोग दुर्घटनाओं के शिकार होंगे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या नाम है आपका? हमारा अशोक कुमार गुप्ता। ये बस अभी देखिए कल रात में क्षतिग्रस्त यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुई है जी और जिसकी वजह से लगभग 26 लोग घायल हो गए जी। तो क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी है, किसकी लापरवाही है? सर देखा जाए तो बाईपास बना है अकबरपुर, बाईपास की मरम्मत तो लगातार बराबर होनी चाहिए। कि प्रशासन की जिम्मेदारी है या जिस कैटेगरी में आता हो, PWD या सड़क एनएचएआई को ध्यान देना चाहिए कि रोड में कहाँ गड्ढा है, कहाँ गड्ढा नहीं है। इसकी विशेष ध्यान देना चाहिए। ये गड्ढा अगर सही होता शायद ये एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि गड्ढे की वजह से सामने वाली गाड़ी जो आती है वो जो है अपना कट मारते हैं, कट मारने के नाते ही ये बस एक्सीडेंट हुआ। ऐसा दुर्घटना घटा जो है ऐसा, जबकि कई जगह देखा जाए तो पूरे बाईपास देखा जाए, पाइतीपुर रोड से लेकर के वसाई तक या टांडा रोड तक तमाम गड्ढे हैं, जो कि अभी तक तमाम गड्ढे आप देखेंगे कम से कम 15-20 गड्ढे तो होंगे ही, क्योंकि इसकी मरम्मत होना चाहिए। शहर में सब पिच कर दिया गया, बाईपास बचा, जो कि बाईपास पर प्रशासन का ध्यान देना चाहिए। अगर प्रशासन ध्यान दे तो इस तरह की घटना हो बन करे। प्रशासन के द्वारा कई बार इसके लिए पत्र लिखा गया है एनएचएआई को, लेकिन उसके बाद भी एनएचएआई की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है और ना ही ये जमीनी स्तर पर अभी दिख रहा है। तो क्या कहेंगे, कैसे ये समस्या खत्म हो सकती है? समस्या तो सर जो है प्रशासन को ही देखनी है। प्रशासन अगर नहीं देखेगा तो आम पब्लिक शिकायत करता रहे, ध्यान उनको देना चाहिए कि हाँ बाईपास है तो बाईपास इतना चलता है। आप 24 घंटा देखिए, इस पर कभी भी 24 घंटे में कभी भी गाड़ी है कि नहीं 1 सेकंड के लिए रास्ता बंद रहे। 24 घंटे रास्ता ये चलता रहता है बराबर। तो इस पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए कि बाईपास हमारा दुरुस्त रहे, सही रहे। और देखिए जितनी बड़ी गाड़ियां हैं, अब ये अंबेडकर नगर जो है बस्ती को आजमगढ़ को कनेक्ट करता है। गोरखपुर बस्ती अंबेडकर नगर सीधे जो है इलाहाबाद तक जोड़ने वाला जो है सीधे है। तो ट्रांसपोर्ट को लेके जितने बड़े वाहन हैं वो सारे इसी रास्ते से होकर जी सर, सब टोटल गाड़ियां इसी रास्ते से बाईपास जाती, अंदर से कोई मतलब नहीं है सर।
टोटल गाड़ियां सब जो है बाईपास से जाती हैं। टांडा रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढों की खबर ये कोई पहली खबर नहीं है। पब्लिक न्यूज R5 इसके पहले भी इस सड़क पर तमाम गड्ढों और उससे होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में और जिला प्रशासन को भी अवगत कराता रहा है, इसके लिए आवाज उठाता रहा है। लेकिन सड़कों को थोड़ी दुरुस्तीकरण के बाद फिर सड़कों को की अवस्था पर छोड़ दिया जाता है और फिर हालत आप देख सकते हैं। यही हालत 2 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में यही स्थिति सड़कों की फिर हो जाती है। अब ये सवाल उठता है कि इन सड़क पर रोजाना हजारों वाहनों का आवागमन है, हजारों लोग इस सड़क का प्रयोग करके अपने गंतव्य को आते जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बात तो सिर्फ गड्ढों की नहीं है। अगर आपको वीडियो के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा कि सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े बबूल के पेड़ और झाड़ियां भी उगी हैं और उस पर भी प्रशासन की निगाह अभी तक नहीं जा रही है, ना ही NHAI उस पर कोई ध्यान दे रहा है। और यही सारे मुख्य वजह हैं जिन वजह से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और लोगों की जान लगातार खतरे में पड़ती जा रही है।